नमस्कार दोस्तों, मेरे एक यूरोपियन क्लाइंट ने पूछा है जो यूके बेस हैं कि सर क्या आने वाले समय में नाटो बिखर जाएगा। नाटो जो संगठन है, जो रशिया एवं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कारण उसकी भूमिका में प्रभाव में बदलाव आएगा। क्या नाटो के देश अलग अलग हो जाएंगे? क्या नाटो से बड़े देश अपना पल्ला झाड़ लेंगे? क्या अमेरिका की भूमिका अब खराब होने वाली है? इस प्रकार के कुछ प्रश्नों के जवाब हेतु मेरे जितने भी यूरोपियन क्लाइंट हैं उसमें 2-3 क्लाइंट जो यूके बेस हैं, 1-2 क्लाइंट जो जर्मनी बेस है, उन सभी ने यह प्रश्न इस प्रकार के मेरी ईमेल के माध्यम से करे हैं, कुछ ने व्हाट्सएप पर भी करे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको लेकर एक वीडियो बनाता हूं, जिससे कि आने वाले समय में नाटो देशों की भूमिकाएं एवं नाटो संगठन के बारे में क्या ज्योतिषीय विश्लेषण है तथा ग्रहों की क्या स्थिति आगे आने वाले समय में संदेश देती है, इस पर लेकर एक वीडियो बनाऊं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, परंतु आप उसे देखिएगा। वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेटो देशों की जैसे कि स्थिति है कि यह कुछ कंट्री, लगभग अभी 30 कंट्री इसके अंदर हैं। इन्होंने एक संयुक्त संगठन एवं एक संयुक्त ऐसा संगठन बनाया है जो परस्पर एक दूसरे की परेशानी में, एक दूसरे के ऊपर जब कोई बाह्य देश कार्रवाई करता है तो उसका इन देशों के माध्यम से एक सम्यक जवाब दिया जाएगा, तथा उस क्षेत्र में, खास तौर से नॉर्थन क्षेत्र में एवं उस सभी क्षेत्रों में जहां पर इस संगठन के सदस्य देश हैं, उनके परस्पर क्षेत्रों में अगर कोई कारण से अशांति स्थापित हो जाती है तो उस क्षेत्र की शांति को स्थापित करने के लिए नाटो देशों का संगठन बनाया गया था, तथा यह संगठन उन देशों में स्थिरता हेतु कार्रवाई करने के लिए भी कहीं ना कहीं रूप से जिम्मेदार है। परंतु जिस प्रकार यूक्रेन और रशिया का हाल फिलहाल में अभी भी युद्ध चल रहा है एवं नाटो देशों की भूमिका संदिग्ध हो गई है, वहीं पर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में नाटो का बिखराव तय है। परंतु ज्योतिषीय विश्लेषण की अगर बात करें तो 29 अप्रैल 2022 को जब शनि सैटर्न एक्वेरियस में एंटर करेगा तो वो एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ को बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जुपिटर जो 13 अप्रैल 2022 में बदलकर एक्वेरियस से पाइसियस में गया है, वह नॉर्थ की स्थिति को मजबूत करेगा। ऐसे ही जो अभी तक की स्थिति थी बृहस्पति की, वह बहुत पॉजिटिव नाटो के संदर्भ में नहीं थी, परंतु 13 अप्रैल 2022 से जैसे ही बृहस्पति या जुपिटर एक्वेरियस से छोड़कर पाइसियस में गया, उसने इन देशों को परस्पर एक दूसरे के साथ आने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। आने वाले समय में जब शनि एक्वेरियस में जाएगा तो वह जहां वेस्ट की तरफ को इनसिक्योरिटी करेगा, लोगों के मन में जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, वह सभी छोटे छोटे देश जो सभी नाटो के सदस्य हैं, उनके मन में जहां एक और इनसिक्योरिटी होगी, वहीं वह इसी इनसिक्योरिटी के चलते एवं शनि के उस क्षेत्र पर विशेष प्रभाव के चलते आपस में परस्पर एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शनि की जो भूमिका है वो वेस्ट की तरफ को तेज़ होगी एवं शनि स्वयं भी वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी है, तथा यहाँ पर एक्वेरियस राशि जो खुद ही पश्चिम की राशि है उसमें वह स्थापित 29 अप्रैल के बाद हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर बात करें कि नेटो की जो संगठन है उसमें क्या अमेरिका की जो अभी तक विशेष भूमिका थी, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? तो निश्चित रूप से अमेरिका की भूमिका पर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि इस ही ग्रह संचार के चलते आने वाले समय में इस नेटो संगठन में 2 कंट्री यानी जर्मनी और फ्रांस की भूमिका विशेष होने वाली है, जबकि यूके तथा यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका यूएसए की भूमिका इसमें अब सेकेंडरी होगी। परंतु फिर भी पूरा मई व्यतीत होने के बाद, यानी 29 मई व्यतीत होने के बाद 29 अप्रैल को शनि बदलेगा, उसके लगभग 1 महीने के उपरांत वह जैसे ही थोड़ा सा आगे को बढ़ेगा तो नेटो अपनी भूमिका में दोबारा से सशक्त होगा एवं पुनः बहुत सारे कंट्री इंटरेस्टेड होंगे कि वह भी स्वयं नेटो के सदस्य बने।
लगभग जून के महीने के बाद नेटो की भूमिका में परिवर्तन आएगा तथा उसकी परिवर्तन की स्थिति में फ्रांस तथा जर्मनी की भूमिका मुख्य होगी, जबकि यूके तथा यूएस थोड़ी सी पोजीशन को अपना ह्रास करते हुए दिखाई देंगे। भविष्य में आने वाले समय में नेटो में अभी और बहुत सारे देश शामिल होने वाले हैं तथा नेटो का फ्यूचर इस बृहस्पति के चलते बहुत अच्छा है। अर्थात अब आने वाले एक वर्ष लगभग मई 2023 तक यानी मई 2023 तक नेटो के प्रसार में विशेष भूमिका जहां जर्मनी और फ्रांस की रहेगी, वहीं आने वाले समय में नेटो को अभी और मजबूती प्राप्त होगी। आने वाले समय में जैसे जैसे मंगल का प्रसार वेस्ट की तरफ को बढ़ेगा तथा अपने चक्र में मंगल जब जब वेस्ट की राशियों में आगे को घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, तब तब नेटो की संगठन में सैन्य शक्ति को बढ़ावा हेतु नेटो के सभी देश प्रयास करेंगे एवं वह पुनः एकत्र होकर एक संयुक्त संगठन की शक्ति को मजबूती प्रदान करने की अवस्था में आएंगे। तो यह बात तो निश्चित है कि आने वाले समय में जैसा कि लोगों के मन में र्यूमर्स है, कुछ सारे प्रश्न हैं कि क्या नेटो का बिखराव होगा, तो यह बात निश्चित नहीं है कि नेटो का बिखराव होगा। नेटो जहां एक और सशक्त माध्यम से उभरता हुआ दिखाई देगा, वहीं अभी आने वाले समय में उसमें और कंट्रियों के शामिल होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नेटो देशों में जहां अभी तक यूएसए की प्रधान भूमिका थी, वहीं यूएस की स्वयं ही हम यूएस के ऊपर अभी एक और कुंडली के माध्यम से एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे एवं उसी नेक्स्ट वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि डॉलर की स्थिति अब आने वाले समय में वर्ल्ड के सिनेरियो में कैसी होने वाली है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, परंतु इस वीडियो में सिर्फ हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यूएसए की जो भूमिका है अब नेटो देशों में सेकेंडरी होने वाली है, यह बात निश्चित है। यूएसए की तरफ क्योंकि अभी तक शनि जो राशियों में चलता था वह डायरेक्ट वेस्ट की तरफ को अपना प्रहार नहीं करती थी, परंतु अब आने वाले समय में शनि का जो गोचर है वह वेस्ट की तरफ को प्रोमिनेंट है तथा एग्जैक्ट एस्पेक्ट शनि की वेस्ट की तरफ को पड़ने के कारण वेस्ट के कंट्री में जहां थोड़ा सा अफरा तफरी होगी, वहीं उनके मान मनोबल में भी निश्चित रूप से ह्रास होगा, अर्थात हानि होगी, लॉस होगा। तो ऐसी अवस्था में जो नेटो के देश हैं अभी उन्हें आपस में बिखराव की अंदेशा नहीं रखना चाहिए एवं आने वाले समय में भी बिखराव उनके अंदर नहीं दिखाता। ऐसा बृहस्पति और शनि दोनों के संयोजन दिखाते हैं तथा मंगल की स्वयं की स्थिति नेटो के संगठन में सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की ओर प्रसारित करती है। तो जिन लोगों ने मेरे से यह प्रश्न पूछा है क्या नेटो बिखराव होगा, तो ज्योतिषीय दृष्टि से शनि और बृहस्पति की इस भूमंडलीय स्थिति में तथा आज के स्थिति के हिसाब से आने वाले 2.5 वर्षों तक नेटो के संगठनों में लगातार प्रसार होगा तथा उसको मजबूती प्रदान होगी एवं कम से कम जून के बाद नेटो अपनी भूमिका में मुख्य रूप से जून 2022 के बाद दिखाई देना शुरू होगा एवं आने वाले 2025 तक नेटो की भूमिका अभी और अच्छी होने वाली है। बिखराव तो दिखता ही नहीं। नमस्कार।